रजतपुर के विशाल द्वार पर जब राजकुमार आर्यमान का आगमन होता है तो पूरा राज्य एक नए उत्साह से भर जाता है। उनका आना केवल राजनीतिक संधि का संदेश नहीं लाता, बल्कि उन भावनाओं को भी जागृत करता है जो अब तक शांत थी। राजदरबार में उनकी पहली भेंट राजकुमारी नीलिमा से होती है। नीलिमा उनकी बुद्धिमत्ता, विनम्रता और युद्ध नीति से प्रभावित होती है। दोनों के बीच राजकाज और भविष्य को लेकर गंभीर चर्चा होती है, जिसमें नीलिमा को पहली बार यह अनुभव होता है कि कोई उसके विचारों को पूर्ण समझ और सम्मान के साथ सुन रहा है। यह एक शांत, गहरा और अनजाना आकर्षण था। दूसरी ओर महल के बगीचे में राजकुमारी शैला और आर्यमान की भेंट बिल्कुल अलग रंग ले लेती है। शैला की हंसी, उसकी सरलता और उसकी आंखों की चमक आर्यमान के मन को छू जाती है। उनके बीच हुई बातचीत हल्की, मुस्कान से भरी और किसी भी बोझ से मुक्त होती है। शैला को पहली बार अपने हृदय की धड़कनों का एहसास होता है, जिसे वो शब्दों में बांध नहीं पाती। समय के साथ आर्यमान दोनों बहनों के जीवन का एक अनकहा केंद्र बन जाते हैं। नीलिमा अपने भावनाओं को कर्तव्य के पर्दे के पीछे छिपा लेती है, जबकि शैला अपने हृदय में जन्मे नए एहसासों को चुपचाप महसूस करती रहती है। रात के सन्नाटे में नीलिमा महल की छत पर खड़ी अपने मन के संघर्ष से जूझती है। वहीं शैला खिड़की के पास बैठी चांदनी में उस फूल को निहारती रहती है जो आर्यमान ने उसे दिया था। दोनों बहनें एक ही छत के नीचे होते हुए भी अलग अलग दिशाओं में खींचती चली जाती है। भाग 2 यहीं पर ठहर जाता है जहां प्रेम ने पहली बार अपने द्वार खोले हैं, पर अभी किसी ने उन पर दस्तक देने का साहस नहीं किया है।